हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज होगा हमारा 12th नंबर वीडियो जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर बेस है। यहाँ पर हम 1986 वाला देखेंगे और 2019 वाला देखेंगे। यहाँ पर देखिए हम किसके लिए, कौन सा एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1986 और 2019। देखिए हम यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2023 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये टॉपिक किस यूनिट में आ रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट, जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आ रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए 1986 में हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था और फिर आया कब 2019 में आया था। देखिए यहाँ पर कंज्यूमर को जानने से पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कंज्यूमर है। फर्स्ट पॉइंट कंज्यूमर को जानने से पहले हम पहले क्या जानना चाहिए, सेल जानना चाहिए। सेल जानेंगे तो कंज्यूमर को भी जान लेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर कितने गैप हो गया, 33 ईयर का गैप हो गया। इन दोनों के बीच में कितना गैप हुआ, 33 ईयर का गैप हो गया। देखिए सेल कितने टाइम यहाँ पर कैसे होता था और यहाँ पर कैसे होता था। मतलब 1986 में सेल्स कैसे होता था, डायरेक्ट सेल, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेल, ऑफलाइन सेल। ऑफलाइन सेल होता था, ऑफलाइन सेल होता था। और यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑफलाइन तो सेल है ना, ऑफलाइन सेल हो गया। फिर ऑनलाइन सेल हो गया। ई कॉमर्स हो गया, टेली शॉपिंग हो गया, और क्या हो गया, होम डिलीवरी हो गया, डिलीवरी होगा। और एक डायरेक्ट सेल भी होगा, डायरेक्ट सेल। देखिए 19 के हिसाब से, 2019 एक्ट के हिसाब से कितने टाइप का सेल होता है हमारे पास। एक ऑफलाइन सेल होता है, एक ऑनलाइन सेल होता है, एक ई कॉमर्स होता है, टेली शॉपिंग होता है, होम डिलीवरी होता है और डायरेक्ट सेल होता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ ऑफलाइन सेल ही था, मतलब यहाँ पर सेल का मतलब जब चेंज हो गया, सेल का मतलब जब चेंज हो गया, कस्टमर का भी चेंज हो जाएगा ना। यहाँ पर कंज्यूमर भी चेंज हो जाएंगे। मतलब ऑफलाइन कंज्यूमर हो जाएंगे, ऑनलाइन कंज्यूमर हो जाएंगे, ई कॉमर्स वाला कंज्यूमर हो जाएंगे, टेली शॉपिंग वाला कंज्यूमर, होम डिलीवरी वाला, डायरेक्ट सेल वाला। देखिए ऑफलाइन वाला क्या होता है, जैसे आपके घर के पास कोई शॉप है, जैसे कि राशन का शॉप हो, कोई पान का शॉप हो, बॉटल शॉप हो, जो भी शॉप हो, छोटा वेराइटी शॉप हो, जो भी शॉप है, आप वहां पर जाके वहां से फीस पेड किया और परचेज किया, प्रोडक्ट परचेज किया, लेके आए, वो हो गया ऑफलाइन सेल। मतलब आप कोई भी दुकानदार से लेकर जाकर वहां पर दुकान के पास जाकर आप परचेज करके लेकर आते थे, वो उसको हम क्या बोलते थे, ऑफलाइन बोलते थे। वो ऑफलाइन यहाँ पर भी होता था और वो यहाँ पर भी सेम में हो रहा है। देखिए ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन मतलब आप कैसे वैरायटी सोशल मीडिया से भी परचेज कर सकते थे। ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, जैसे कि मैं एक बुक परचेज करूंगा, बुक परचेज के लिए मेरे पास ई कॉमर्स वाला साइट भी है, जैसे कि वो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, और बहुत सारा साइट भी है। बुक का पर्सनल साइट भी है। कोई भी एक बुक, सपोज मैं एक यूजीसी नेट का एक बुक मंगाना चाहूंगा, और एक कंपनी होगा जैसे कि आर्यहंट वाला, मैं बुक मंगाना चाहूंगा, आर्यहंट की साइट में जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ। वो हो गया ऑनलाइन सेल हो गया ना, ऑनलाइन परचेज हो गया। मैं यहाँ पर क्या बन गया, ऑनलाइन परचेजर बन गया। और ई कॉमर्स वाला साइट हो गया जो कि कौन सा, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये जितने भी ये वाला साइट है, ये सब किसको क्या बोलते हैं, उसको हम ई कॉमर्स वाला बोलते हैं। टेली शॉपिंग मतलब टेलीविजन में जो एडवर्टाइज आता है, जैसे कि टेलीविजन में एक नाप्तल का एडवर्टाइज, नाप्तल बोलता है कि आज ले लो, नहीं तो काल उसका प्राइस डबल हो जाएगा ना, आज 99 है, कल 999 बन जाएगा, ऐसा ही होता है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, टेली शॉपिंग बोलते हैं। वहां से आप जब परचेज कर लेते हो, वहां पर टेली शॉपिंग वाला कंज्यूमर बोल जाते हो। फिर देख होम डिलीवरी वाला, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब क्या होम डिलीवरी वाला चल रहा है। और डायरेक्ट सेल मतलब कोई एक सेलर आकर आपके घर के सामने आपको सेल करके जा रहा है, वो हो गया डायरेक्ट सेल। देखिए वेराइटी ऑफ सेल्स मतलब वेराइटी ऑफ कंज्यूमर। यहाँ पर कंज्यूमर का मतलब आ गया, कंज्यूमर पता चल गया, कंज्यूमर किसको बोलेंगे हम। मतलब 1986 के टाइम पर कंज्यूमर एक ही होता था, वन टाइप ऑफ कंज्यूमर होता था। बट 2019 आते आते हमारे पास सेलर का मतलब जब चेंज हुआ, और कंज्यूमर का भी मतलब चेंज हो गया था।
ये हो गया। यहाँ पर कितने टाइप का सेलर होते थे, एक प्रोड्यूसर होता था, उसके फाइनल कंज्यूमर के बीच में बहुत सारा इंटरमीडिएट होते थे, जैसे कि एजेंट हो गया, जैसे कि होलसेलर हो गया, एजेंट हो गया, एजेंट बोला था, और डीलर हो गया, और एक रिटेलर हो गया, और कोई एक्स्ट्रा कोई है तो उसको वो भी आएगा। फिर आएगा लास्ट में कौन आएगा, कंज्यूमर आएगा। फर्स्ट आएगा प्रोड्यूसर आएगा, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट आते आते देखिए कितना कितना चेंजेस आ रहा है कि इसी बीच में कितने सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ओके, बट 2019 में ये तो प्रोसेस है, उसके साथ प्रोसेस भी चेंज हो गया, वेराइटी ऑफ प्रोसेस हमको मिल गया है सेल और परचेज का। ओके, उसी हिसाब से हमारा कंज्यूमर चेंज हो गए। फिर देखेंगे क्या देखेंगे, कंज्यूमर का राइट देखेंगे। ये हो गया कंज्यूमर समझ में आ गया। अभी क्या देखेंगे, कंज्यूमर राइट्स देखेंगे। 1986 में जो कंज्यूमर राइट्स है उसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड राइट्स बोलेंगे। यहाँ पर 2019 में भी ओल्ड वाला राइट्स तो कंटिन्यू है, उसके साथ न्यू राइट्स से कुछ आ गया है, कुछ न्यू राइट्स आ गया। जैसे कि ओल्ड राइट में क्या होता था, देखिए ओल्ड राइट में क्या होता था, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू रिड्रेसल, था। राइट टू और क्या था, कंज्यूमर एजुकेशन, चूज प्रोडक्ट, राइट टू चूज था, राइट टू चूज द प्रोडक्ट, और राइट टू सेफ्टी एंड कंफर्टेबिलिटी। ओके, ये हो गया ओल्ड राइट्स। ये हो गया रोड राइट, देखिए राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी, राइट टू कंफर्टेबिलिटी। ये हो गया हमारा ओल्ड वाला राइट्स हो गया। ये सब 2019 में भी कंटिन्यू कर रहा है, और उसके साथ कुछ न्यू वाला राइट्स भी आ गया। जैसे कि क्या क्या आया है, देखेंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पर कोई कंज्यूमर होगा तो वो क्या करेगा, राइट टू कंप्लेन। वो फाइल यहाँ पर सिर्फ रिड्रेसल था, यहाँ पर क्या था, सिर्फ रिड्रेसल था। यहाँ पर क्या करे, कंप्लेन ए फाइल, राइट टू कंप्लेन ए फाइल, against the seller at any time, any place. Okay, complain a file against the seller at any time, any place. बट यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर रिड्रेसल डालने के लिए जो कंज्यूमर होगा कहां पर जाना पड़ रहा था, सपोज सेलर जहां पर होगा, सेलर मतलब जो प्रोड्यूसर हो, सेलर हो जहां पर होगा, वो उसी एरिया पर जाकर उसको सेल करना क्या उसके नाम पे रिड्रेसल डाल सकता था। बट यहाँ पर क्या चेंजेस कर दिया गया, जैसे कि जो कंज्यूमर सपोज मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं एक बुक परचेज किया, पर मैं उड़ीसा में रहता हूँ, मतलब मैं भुवनेश्वर में रह रहा हूँ, मैं भुवनेश्वर में ही उसके नाम पे क्या करूंगा, कंप्लेन करूंगा, मैं भुवनेश्वर में उसके नाम पर कंप्लेन करूंगा। बट यहाँ पर हो गया, सपोज मैं यहाँ पर एक परचेज किया, जो सेलर था वो न्यू दिल्ली में रह रहा है, न्यू दिल्ली से मैं थोड़ी ना न्यू दिल्ली जाके उसके नाम पे परचेज क्या करूंगा, कंप्लेन डालूंगा। यहाँ पर ये सिस्टम था, उसको चेंज करके क्या कर दिया गया, जो कंज्यूमर जहां पर होगा वो वहां पर जाकर क्या कर पाएगा, फाइल कर पाएगा, कंप्लेन का फाइल कर पाएगा। ओके, सेकंड वाला देखिए, सीक कॉम्पेंसेशन अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी, सीक कॉम्पेंसेशन अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है, देखिए प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है, कॉम्पेंसेशन तो मिलेगा, यहाँ पर कंप्लेन करेगा तो उसको कॉम्पेंसेशन मिलने के लिए मिलेगा। ये क्या बोला है, 2019 वाला एक्ट बोल रहा है। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी फिर क्या हो गया, देखिए प्रोडक्ट लायबिलिटी मीन्स एक जो प्रोडक्ट था कौन परचेज किया था, कंज्यूमर परचेज किया था, किससे, सेलर से परचेज किया था। यहाँ पर लायबिलिटी किसके ऊपर आ गया, सेलर के ऊपर आ गया। ओके, बिकॉज कंज्यूमर ऑलरेडी पेमेंट कर चुका है, कंज्यूमर ऑलरेडी जो प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट का जो प्राइस था, प्राइस
प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट को क्या कर रहा था, वो ऑलरेडी पेड कर चुका है। उसका क्या हुआ, उसके लाइबिलिटी तो उसके ऊपर बनता है ना, वो प्रोडक्ट देगा, अच्छा सा प्रोडक्ट देगा जो कि सिक्योरिटी वाला होना चाहिए, क्या सेफ्टी वाला होना चाहिए, कंफर्टेबिलिटी वाला होना चाहिए, जो कि कंज्यूमर का जो काम के लिए वो ले रहा है वो काम पे आना चाहिए, तो जाके वो फाइनल प्रोडक्ट ही हो सकता है। जैसे ये फाइनल कंज्यूमर होगा, वो फाइनल प्रोडक्ट भी होना चाहिए, गुड प्रोडक्ट होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ये सब होगा तो ये क्या आ जाएगा, उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगा, सेलर के ऊपर क्या आएगा, लाइबिलिटी आएगा। ओके, ये हो गया प्रोडक्ट लाइबिलिटी। देखिए बट 1986 में प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं था, बट यहाँ पर 2019 में प्रोडक्ट लाइबिलिटी वाला एक प्रोविजन डाला गया। जैसे कि कोई भी कंपेंसेशन हो, किसको देना पड़ेगा, सेलर को देना पड़ेगा, किसको, कंज्यूमर को देना पड़ेगा। ओके, फिर क्या थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला देखिए, राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज ए क्लास, राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज ए क्लास, राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज ए क्लास, क्लास मतलब ये क्या होगा, देखिए प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज ए क्लास मतलब यहाँ पर कंज्यूमर के स्टेटस जो भी हो, उसके पास पैसा हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या करेगा, सिर्फ ये फ्री ऑफ कॉस्ट में जाकर क्या कर सकता है, कंज्यूमर में कंप्लेंट डाल सकता है, फाइल डाल सकता है। कहां पर डालेगा, कंज्यूमर पुरम में जाकर कंज्यूमर कोर्ट में क्या करेगा, कंज्यूमर कोर्ट में वो फाइल डाल सकता है। बट यहाँ पर कोई कंज्यूमर कोर्ट नहीं था, यहाँ पर कहां पर जाना पड़ता था, सिविल कोर्ट को कंज्यूमर को जाना पड़ रहा था। ओके, यहाँ पर एक कंज्यूमर कोर्ट वाला ओपन किया गया था 2019 में, बट 1986 में कंज्यूमर कोर्ट को कोई भी रिड्रेसल नहीं था, कोई भी शेड्यूल नहीं था। यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट वाला एक शेड्यूल डाला गया था। ओके, ये हो गया क्या, प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज ए क्लास, प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज ए राइट टू सीक हियरिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखो जब कंप्लेंट डाला होगा, उसको सपोज वो कॉन्फ्रेंस कहाँ ऊपर होगा, वो दिल्ली पर होगा, कंज्यूमर उड़ीसा में, वो नहीं जा पा रहा है, कहाँ पर नहीं जा पा रहा है, सपोज वो दिल्ली नहीं जा पाएगा, वो क्या करेगा, उसको वो भी जानना चाहिए उसका जो केस है वो कैसे सॉल्व हो रहा है, जैसे कि उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको क्या किया जाएगा, उसको कांटेक्ट किया जाएगा, किसके साथ, कंज्यूमर के साथ कांटेक्ट किया जाएगा। और सपोज उसका जो कंप्लेन था वो क्या हो गया, नाकच हो गया, उसका कंप्लेन नाकच हो गया, तो उसको बताना पड़ेगा क्यों नाकच हुआ, कंप्लेन रिजेक्टेड। जब कंप्लेन उसका रिजेक्टेड हो जाएगा, वो क्यों रिजेक्टेड हुआ उसको ये सब बताना पड़ेगा। कौन बताएगा, जो कंज्यूमर कोर्ट होगा, जहां पर वो सीट डाला होगा, जैसे कि कंप्लेन डाला होगा जो जिस फाइल पर, और जिस कोर्ट पर, जैसे कि यहाँ पर एक रिड्रेसल डालने के लिए जो एजेंसी था, वहां पर जाकर वो सब डिटेल्स डाटा ले पाएगा। ओके, ये हो गया कंज्यूमर राइट्स हो गया। जैसे कि ओल्ड वाला राइट्स था, राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू चूज, राइट टू सेफ्टी एंड कंफर्टेबिलिटी। नेक्स्ट था राइट टू कंप्लेन ए फाइल, राइट टू सीक कंपेंसेशन अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी, राइट टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एज ए क्लास, राइट टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड राइट टू नो अबाउट द कंप्लेन रिजेक्टेड। ओके, ये हो गया हमारा कंज्यूमर राइट्स हो गया। नेक्स्ट आ गया, देखिए रेगुलेटर 1986 में, देखिए कोई रेगुलेटर नहीं था, 1986 में कोई रेगुलेटर नहीं था, बट 2019 में एक रेगुलेटर क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया। उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलेटर होगा तो क्या होगा, कंज्यूमर और जो सेलर होगा, कंज्यूमर और सेलर एंड सेलर के बीच में क्या होगा, जो केस होगा उसको क्या हम समाधान कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर 1986 में कोई कंज्यूमर जो रेगुलेटर वाला रेगुलेशन कुछ भी नहीं था, रेगुलेटर वाला कोई भी शेड्यूल नहीं था, बट 2019 में रेगुलेटर वाला
शेड्यूल डाला गया जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीसीपीए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके, वो क्या हुआ कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल सीसीपीए मतलब ये 1986 में नहीं है, 1986 में नहीं है, बट इसमें है। इसमें क्या है? सीसीपी के फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, देखो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये क्या 2019 वाला शेड्यूल में डाला गया था। ओके, उसका काम क्या होगा? सो प्रोटेक्ट पर्पज ऑफ सीसीपी टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स राइट टू कंज्यूमर। ये जो कंज्यूमर का राइट था, राइट यहाँ पर न्यू वाला राइट्स और ओल्ड वाला राइट्स, तो राइट को फुल्ली ये लागू करेगा, राइट को क्या करेगा? लागू करेगा। ओके, लॉज को लागू करेगा, लॉज को लागू करेगा। कौन लागू करेगा? सीसीपी, कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक लागू करेगा। इट विल बी रेगुलेट मैटर्स रिलेटेड टू वायोलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड मिसलीडिंग। किस एरिया पर वो काम करेगा? देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जहां पर हो रहा होगा, प्रैक्टिसेस के ऊपर ये काम करेगा। और अनफेयर एडवर्टाइजमेंट, अनफेयर और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम करेगा। और प्रोडक्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर ये काम करेगा। ओके, किस एरिया पर काम करेगा? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जहां पर हो रहा होगा, अनफेयर एडवर्टाइजमेंट जो होगा, अनलॉफुल एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस जहां पर हो रहा होगा, यहाँ ये जो अथॉरिटी है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उसके ऊपर काम करेगा। ओके, ये हो गया रेगुलेटर हो गया, और रेगुलेटर का काम का ड्यूटी ऑफ रेगुलेटर सीसीपीए हो गया। ये हो गया उसका ड्यूटी मतलब वो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन देने के लिए क्या क्या करेगा? लॉ को लागू करेगा, और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जहां पर होगा उसको हटाने के लिए काम करेगा, और जो एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होगा उसको ठीक करने के लिए उसको नोटिस करेगा। और मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस जहां पर होगा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, पैकेजिंग हो गया, सेल्स हो गया। ओके, सेल्स हो गया, और वारंटी और गारंटी, और फॉल्स वारंटी और फॉल्स गारंटी जो भी कंपनी दे रहा होगा उसके ऊपर क्या करेगा? वो एक्शन ले पाएगा। ये सब काम करने के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को रेडी किया गया था। ओके, ये हो गया ड्यूटी ऑफ कंज्यूमर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नेक्स्ट आएगा एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या क्या काम किया गया था। देखिए, 1986 में एडवर्टाइजमेंट मेंशन था, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट मेंशन था, बट उसके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं था। बट यहाँ पर 2019 में स्पेशल एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन लाया गया था। जैसे कि क्या होता है ना, टीवी में जब हमारा एडवर्टाइजमेंट आता है, कोई भी कंज्यूमर देखता है टीवी में, बार बार उसको देखकर वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए क्या होता है? उसका मन में विलिंगनेस जाता है। ओके, प्रोडक्ट को वो एडवर्टाइजमेंट उसको क्या करता है? मोटिवेट करता है। एडवर्टाइजमेंट मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर मिसलीडिंग वाला एडवर्टाइजमेंट होगा तो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? ये सिर्फ नोटिस डाल सकता था। यहाँ पर 1986 में ओनली नोटिस टू कंज्यूमर, नोटिस टू सेलर और प्रोड्यूसर। यहाँ पर क्या होगा? प्रॉपर ये रिड्रेसल कर पाएगा। 2009 जो कौन था? सीसीपीए। ये सीसीपीए वाला जो अथॉरिटी है, ये सीसीपीए अथॉरिटी है, क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर प्रॉपर डिसीजन नहीं पाएगा, डिसीजन लेगा, और लॉ उसको इम्पोज करेगा, और उसके ऊपर एक्शन लेगा। वो जो कंपेंसेशन होगा, कंपेंसेशन भी उसके ऊपर डाल पाएगा। ओके,
यहाँ पर वो कंपनी के ऊपर वो क्या कर केस भी कर पाएगा, और सीसीपीए जो था उसके ऊपर प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा, जो प्रोविजन होगा लॉ उसको इम्पैक्ट करेगा और प्रॉपर एक्शन लेगा, कॉम्पेंसेशन उसके वहां से लेकर आएगा। ये था उसको 2019 वाला ये सीसीपी का ये काम था। और यहाँ पर क्या हुआ, 1986 में कोई भी कुछ भी प्रोविजन नहीं था, सिर्फ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया, तो उसको ये सिर्फ क्या कर रहा था, कंपनी को सिर्फ नोटिस डाल सकता था। क्या कर सकता था, ओनली नोटिस डाल सकता था। ओके, ये हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट। देखिए ई कॉमर्स, फिर आ गया ई कॉमर्स। 1986 में ई कॉमर्स कुछ भी नहीं था, ई कॉमर्स नहीं था क्योंकि वहां पर इंटरनेट नहीं था। इंटरनेट वहां उस टाइम पर 1986 में कोई भी इंटरनेट वाला कुछ काम नहीं था, नो इंटरनेट था। यहाँ पर नो इंटरनेट था, बट यहाँ पर ऑनलाइन सेल आ गया, ऑनलाइन सेल आ गया। ओके, यहाँ पर क्या आ गया, ऑनलाइन सेल आ गया, ऑनलाइन सेल आया था, क्या आ गया, ई कॉमर्स आ गया। यहाँ पर नो ऑनलाइन सेल नहीं था, इसलिए यहाँ पर ई कॉमर्स के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर पता भी नहीं था हमारा ई सेल होगा कि नहीं, इंटरनेट कुछ है या नहीं, कुछ वो उस टाइम तक 1986 तक हमको कुछ भी पता नहीं था। इसलिए ई कॉमर्स के लिए यहाँ पर नो प्रोविजन, कुछ भी प्रोविजन नहीं है। यहाँ पर ऑनलाइन सेल के लिए प्रोविजन है, जो कि ऑनलाइन सेल में जैसे कि कोई अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, स्नैपडील हो, जितने भी कोई भी फ्रॉड करेगा तो उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन ले पाएगा। कौन लेगा, सीसीपीए प्रॉपर एक्शन ले पाएगा। ओके, ये हो गया ई कॉमर्स वाला काम होगा, ई कॉमर्स वाला काम होगा। और कि मीडिएशन मतलब एक मीडिएटर होना चाहिए, मीडिएशन। यहाँ पर नो मीडिएशन, यहाँ पर मीडिएशन कोई नहीं था, यहाँ पर मीडिएशन है, इसके लिए प्रोविजन है, मीडिएशन प्रोविजन है। प्रोविजन 2019 में मीडिएशन वाला एक प्रोविजन डाला गया, जैसे कि यहाँ पर नो प्रोविजन है, यहाँ पर प्रोविजन है। जैसे कि मीडिएशन मतलब जो एक सपोज एक कंज्यूमर हो गया, एक सेलर हो गया, इसी बीच में कोई प्रॉब्लम आया, कोई भी प्रॉब्लम, कंज्यूमर रिड्रेसल डाला, सेलर के लिए यहाँ पर सेलर के लिए कुछ नहीं था, सेलर नहीं उसको कॉम्पेंसेट नहीं कर रहा था, बट यहाँ पर वो कंपल्सरी हो जाएगा कॉम्पेंसेट करने के लिए, क्योंकि उसी बीच में कौन आ रहा है, मीडिएशन आ रहा है। वहां पर क्या आ रहा है, प्रोविजन है, मीडिएशन आएगा। जैसे कि कौन आएगा, कंज्यूमर कोर्ट आएगा, और सिविल कोर्ट भी आ सकता है, ओके, यहाँ पर कौन कौन आ सकता है, एक प्राइवेट कोर्ट भी आ सकता है, प्राइवेट सपोज कंज्यूमर तो कोई प्राइवेट को अपॉइंटमेंट करेगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अपॉइंटमेंट करेगा, क्या करने के लिए, मीडिएशन करने के लिए, और सेलर और कंज्यूमर के बीच में। ओके, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो सकता है, कंज्यूमर कोर्ट हो सकता है, कोई सिविल कोर्ट हो सकता है, और कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनके बीच में आ सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मीडिएशन बोलेंगे। ओके, ये हो गया हमारा मीडिएशन, हो गया मीडिएशन वाला। 1986 में कोई भी प्रोविजन नहीं है। और नेक्स्ट है अनफेयर प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर अनफेयर और कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है, नो प्रोविजन इन 1986 अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है। ओके, जैसे कि यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, अनफेयर प्रैक्टिस के लिए प्रोविजन है, जैसे कि कौन कर रहा है, ये हो गया जो कि सेंट्रल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कंज्यूमर, CDRC कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ओके, ये हो गया कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसका काम क्या होगा, देखिए, जो अनफेयर प्रैक्टिसेस चल रहा होगा, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहा होगा, अनफेयर एडवर्टाइजमेंट चल रहा होगा, वो उसको क्या नोटिस करेगा। कौन नोटिस करेगा, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो कमीशन है, वो प्रॉपर रिड्रेसल को गेन करेगा, किसको, कहां से रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा कंज्यूमर से, प्रॉपर रिड्रेसल रिसीव करके
प्रॉपर प्रूफ के साथ वो एक्शन लेगा किसके ऊपर, सेलर के ऊपर एक्शन लेगा। सेलर मतलब वो प्रोड्यूसर हो, एजेंट हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, जो भी हो उसके ऊपर से क्या करेगा, प्रॉपर एक्शन लेगा। वो हो गया कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल। पेनल्टी फॉर मैन्युफैक्चरर, पेनल्टी कौन डालेगा, तो यही जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल वाला जो कमीशन होगा वो पेनल्टी भी किसके ऊपर डालेगा, सेलर के ऊपर पेनल्टी भी डालेगा। ओके, सेलर के ऊपर पेनल्टी भी डालेगा। सीडीआरसी का काम क्या होगा, देखिए अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड, ये क्या क्या करेगा, उसका सीडीआरसी का क्या काम क्या होगा, देखिए जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रहा होगा उसके ऊपर क्या करेगा, सीडीआरसी जो होगा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से हो रहा होगा उसके ऊपर क्या करेगा, वो रेस्ट्रिक्शन लगाएगा। डिफेक्टिंग गुड्स और सर्विसेज को, डिफेक्ट जो वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जो भी डिफेक्ट होगा वो क्या करेगा, उसके ऊपर वो इम्पोज करेगा, लॉज इम्पोज करेगा, उसको कमीशन के लिए, कंपेंसेशन के लिए वो नोटिस डालेगा। कंप्लेन अगेंस्ट द अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फुल्ली ओनली द स्टेट ऑफ नेशनल लेवल, स्टेट और नेशनल लेवल। देखिए यहाँ पर क्या, जो अपील डालने के लिए, अपील कहां पर डाल सकते थे, देखिए अपील डालने के लिए हमको क्या चाहिए था, अपील 1986 में 3 लेयर वाला एक अपील डालने वाला सिचुएशन रेडी किया गया। 3 लेयर, यहाँ पर भी सेम वही 3 लेयर वाला सेम ही है, बट उसका थोड़ा सा चेंजेस आ गया। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल एक है, और एक स्टेट लेवल, एक है नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल। यहाँ पर भी सेम ही है। यहाँ पर 1986 में यहाँ पर मैक्सिमम कौन कितने दूर तक देख सकता है, देखिए यहाँ पर अप टू 1 लाख तक डिस्ट्रिक्ट वाला क्या सकता था, कॉम्पेंसेशन रख सकता है। जो रिड्रेसल होगा ना, जो कंप्लेन होगा, कंप्लेन डिस्ट्रिक्ट वाला जो कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट जो सिविल कोर्ट होगा, वो मैक्सिमम 1 लाख तक और रिड्रेसल उसके पास रख सकता है। तो जो स्टेट होगा 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जो भी होगा कंप्लेन होगा, उसको कि कौन ठीक करेगा, स्टेट कर सकता है। और 10 लाख से ज्यादा जो होगा, 10 लाख से ज्यादा वाला जो कंप्लेन होगा ना, उसके ऊपर कौन काम करेगा, नेशनल काम करेगा। ये 1986 मेंशन किया था। ओके, बट उसको चेंज कर दिया गया, तो 2019 चेंज करके उसको कितना कर दिया गया, देखिए अप टू 1 करोड़, अप टू डिस्ट्रिक्ट के लिए 1 करोड़ फाइनल कर दिया गया, और स्टेट के लिए 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़, ओके, और नेशनल के लिए मोर देन 10 करोड़। सेम तो ये है, यहाँ पर 1 लाख था, ये 1 करोड़ हो गया। यहाँ पर 1 to 10 लाख था, यहाँ पर हो गया 1 to 10 करोड़ हो गया। यहाँ पर 10 लाख था, यहाँ पर हो गया 10 करोड़ हो गया। 10 करोड़ से ज्यादा जो भी पिटिशन होगा उसके ऊपर कौन काम करेगा, नेशनल काम करेगा। हो गया, ये हो गया हमारा अपील, हो गया प्रोडक्ट लाइबिलिटी भी हो गया है, और आज की जो क्लास था ये कंप्लीट हो गया। देखिए, और कुछ किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ होता है, जैसे कंज्यूमर का कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो क्या करना चाहिए, पहले जब वो परचेज करेगा, वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, परचेज करेगा, परचेज करने से पहले उसको थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए। जैसे कि क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कंज्यूमर का, वो प्रोडक्ट को प्रॉपर चेक करेगा, उसको क्वालिटी को अच्छे से देखेगा, वो जो पैकेजिंग है उसको प्रॉपर चेक करेगा, डेट है कि नहीं वो चेक करेगा, क्वालिटी चेक करेगा, और उसको जो क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी है कि नहीं वो भी मेंशन है कि नहीं वो भी चेक करेगा, ये सब। और वो जो प्रॉपर एजुकेशन उसके पास होना चाहिए, एजुकेशन लेने के लिए वो रेडी होना चाहिए, और न्यू जो रिफॉर्म्स आ रहा है उसके लिए वो रेडी होना चाहिए। ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, किसका हो जाता है, कंज्यूमर का, ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है।
ओके, ये हो गया हमारा आज की क्लास हो गया, आज की वीडियो हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड 1986, दोनों में डिफरेंस हम जान गए। जैसे कि ये कंज्यूमर था, कंज्यूमर राइट्स था, और रेगुलेटर था, ड्यूटी ऑफ रेगुलेटर था, और एडवर्टाइजमेंट था, advertising, misleading advertisement, e-commerce, mediation, unfair contract, penalty on manufacturer, CDRC, प्रोडक्ट लाइबिलिटी, ये सब फैक्टर्स थे जो कि हमारा ये जो एक्ट हो गया, दोनों एक्ट में ये सब क्या कर रहे थे, न्यू फैक्टर फाइनल कर रहे थे। ओके, ये हो गया हमारा आज की क्लास। ओके, धन्यवाद, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय जगन्नाथ।